श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 29वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 29 में हरि ने कियो रास विलास बनाए, अंतर ध्यान भये तुरंत सबन वही छिटकाए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नपोतम, परीक्षित गोप कन्याओं से जिन रात्रियों की प्रतिज्ञा की थी, जब वही शरद ऋतु आकर उपस्थित हुई कि जहाँ तहाँ चमेली खिल रही थी, उन रात्रियों को देख योग माया का आश्रय ले भगवान श्री कृष्णचंद्र रमण करने का मनोरथ करने लगे। और उसी समय सुखदायक किरणों से पूर्व दिशा के मुख को अरुण करते भगवान चंद्रमा उदय हुए। जैसे परदेश से बहुत दिनों में पुरुष आकर अपनी प्यारी के मुख को केसर लगाकर लाल करता है, परिपूर्ण मंडल और लक्ष्मी के मुख के समान कांति नवीन केसर के तुल्य अरुण चंद्रमा को देख और राका की कोमल किरणों से रंगे वृंदावन को देख भगवान श्री कृष्णचंद्र स्त्रियों के मन हरण करने वाले कलरव से गीत गाने लगे। इस कलरव में से ही बीज मंत्र क्लीम निकलता है। प्रेमात्मक काम के बढ़ाने वाले गीत को श्रवण कर श्री कृष्णचंद्र ने जिनके मन हर लिए हैं, वे स्त्रियां जहाँ पति श्री कृष्णचंद्र थे वहाँ आई और अरि किशोरी चलेगी। इस प्रकार परस्पर कह अत्यंत शीघ्रता से चली। चलते समय उनके कानों के कुंडल हिलते जाते थे। कितनी ही गोपियाँ उत्कंठा के मारे दूधती हुई गायों को छोड़कर चली आई और दूसरी चूल्हे पर चढ़े हुए दूध को वैसा ही छोड़कर चली। बहुत गोपियाँ गेहूं का पका हुआ पदार्थ चूल्हे पर ही छोड़कर चल दी। कितनी ही एक पत्तल परोसती थी, वे वंशी की ध्वनि सुनते ही छोड़कर चली आई। और कितनी एक गोपी अपने देवर जेठ के बालकों को दूध पिलाती थी, उनको छोड़कर चली आई। कोई कोई गोपी अपने पति की सेवा करते से ही चली और कोई कोई भोजन करते से ही चली आई। कोई गोपी घरों को लीपती, कोई नेत्रों में अंजन लगाती, कोई पाँवों के गहने हाथों में पर और हाथों के पाँवों में पर लहंगा और ओढ़नी पर भगवान मुरली मनोहर के पास आई। यद्यपि गोपियों के श्रृंगार उल्टे पुल्टे थे, परंतु तो भी योग माया ने सुधार दिए थे। यद्यपि पति पिता माता भ्राता और जातियों ने मने भी किया, परंतु तो भी भगवान केशव मूर्ति ने जिनके मन हर लिए थे, उन गोपियों ने किसी का कहना नहीं सुना। किसी गोपी को उनके पुरुषों ने घर में बंद कर दिया। जब निकलने का मार्ग न मिला, तब उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की इच्छा कर आंखें मूंद उनका ध्यान किया। सहन न किया जाए ऐसे प्यार के विरह रूप ताप से पाप जिनके दूर हो गए और ध्यान में प्राप्त हुए, भगवान श्री कृष्णचंद्र को आलिंगन करके सुख के पुण्य से बंधन जिनके दूर हो गए, ऐसे अत्यंत विरह के दुख और श्री कृष्ण की अत्यंत प्राप्ति के भोग से एक संग ही सब प्रारब्ध कर्म क्षीण हो जाने से मुक्त हुई। जार बुद्धि से परमात्मा श्री कृष्णचंद्र को पाके बंधन जिनके कट गए, ऐसी गोपियों ने गुणों के बने देह को तत्काल ही त्याग दिया और दिव्य देह धारण कर सबसे पहले भगवान श्री कृष्णचंद्र से मिली। यह सुनकर राजा परीक्षित बोले कि हे महाराज, वह गोपियां श्री कृष्णचंद्र को केवल जार मानती थी, ब्रह्मपन से उनको किंचित भी भाव नहीं था। फिर गुणमयी बुद्धि वाली उन गोपियों के गुणों का प्रभाव संसार से कैसे छूट गया। यहाँ एक दृष्टांत आता है। जैसे 8 छेलों ने शेर करने को निकल बाग में जाकर कहा कि भांग बनाओ, सो मीठी ही छानी और मिठाई के लालच से तान कर लोटे लोटे गड़गप कर गए, अर्थात पी गए। एक मित्र उनमें चतुर था, उसने मन में विचार किया कि अभ्यास तो है नहीं और 3-3 लोटे चढ़ा गए। जब ये बेसुध हो जाएंगे तो इन्हें कौन संभालेगा। उसने एक चुल्लू भर ही पी थी। अब चढ़ा जो नशा, तो किसी की तो पाग गिर गई, किसी का पटका खुल गया, किसी की धोती खुल गई, परंतु जिसको नशा नहीं था उसने सबको संभाल लिया। इसी प्रकार योग माया ने सबको सुधार दिया। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, यह बात मैंने आपसे प्रथम ही वर्णन की थी कि जब शिशुपाल भगवान श्री कृष्णचंद्र से शत्रु भाव
रखता हुआ भी मुक्ति को प्राप्त हुआ, तब प्रीति करने वाली गोपियों के तरने में क्या आश्चर्य है। हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, अव्यय अप्रमेय निर्गुण और गुणों के नियंता श्री कृष्णचंद्र का जो प्रकट होना है सो पुरुषों का कल्याण करने के लिए है। इस कारण भगवान श्री कृष्णचंद्र को जीव के समान कहना संभव नहीं। काम, क्रोध, भय, स्नेह, एक भाव, सुहृद जो पुरुष नित्य भगवान वासुदेव में करते हैं वे पुरुष तन्मय हो जाते हैं। हे राजन, अजन्मा योगेश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र में तुम आश्चर्य मत करो, क्योंकि उनमें प्रेम करने से स्थावर भी संसार से छूट जाते हैं। बोलने वालों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्णचंद्र ने ब्रज की स्त्रियों को अपने पास आई देख वाणियों के विलास से मोहित करके कहा। श्री भगवान बोले कि हे बड़भागिनियों, भली आई हो, मैं तुम्हारा क्या आदर करूं। ब्रज में तो कुशल हैं और यहाँ कैसे आई हो, इसका कारण कहो। क्योंकि यह भयानक रात्रि है, सिंह व्याघ्रादि घोर प्राणी यहाँ फिरते हैं, इस कारण तुम अपने घर को जाओ। हे सुमध्य में स्त्री जाति होकर यहाँ मत रहो। यहाँ एक दृष्टांत आता है। प्रेम से भाव सहित श्री नारायण की कथा सुन ले। कहीं श्रीमद् भागवत की कथा बैठी थी, किसी ने कहा लाला जी सुनने को चलो। लाला जी ने उत्तर दिया कि जब दशम स्कंद प्रारंभ होगा तब चलेंगे। फिर जब दशम होने लगा तो लाला ने कहा कि पंचाध्यायी में चलेंगे, जहाँ श्री कृष्ण ने लाखों गोपी बुलाकर उनके संग विहार किया था। हम भी वैसा ही करेंगे। जैसे वीर पुरुष कड़ावे सुनकर आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार विषय से और जगह जो भाव बिगड़े तो ठिकाना लग जाए, और जो साक्षात कृष्ण कांता त्रिलोक्य जननी में भाव बिगड़ा तो उसका सत्यानाश ही हो जाता है। देखो, तुम्हारे माता पिता पुत्र भ्राता पति तुमको बिना देखे ढूंढते होंगे, इसलिए बंधुओं को घबराहट मत करो। क्योंकि फुलवारी जिसमें फूल रही, चंद्रमा की किरणों से रंगा हुआ, यमुना से लगे मंद पवन से हिलने वाले, वृक्षों के पात से शोभायमान वन तुमने भली भांति देख लिया। इस कारण तुम ब्रज में जाओ, अब विलंब मत करो। तुम पतिव्रता हो, पतियों की सेवा करो, क्योंकि वहाँ बछड़े रंभाते होंगे, बालक रोते होंगे। जाओ, बालकों को दूध पिलाओ और गायों को दूहो। अथवा मेरे स्नेह से वशीभूत अंतःकरण से तुम आई हो सो तुमको योग्य ही हैं, क्योंकि सब जीव मुझ में प्यार करते हैं। हे मंगल रूपिणी हो, निष्कपट होकर पतियों की सेवा करो, देवरों की सेवा करो और पुत्रों का पोषण करो। यह स्त्रियों का परम धर्म है। यदि कदाचित अपना पति खोटे स्वभाव युक्त हो, दुर्भाग्य हो, अथवा वृद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी हो, दरिद्री हो, तो भी स्वर्ग की जिनको चाहना है ऐसी स्त्रियों के त्यागने योग्य नहीं है, और पतित हो तो त्यागने योग्य हैं। कलयुग की स्त्रियों को उपपति के सेवन करने से स्वर्ग नहीं मिलता वरन यश जाता है। इसलिए उपपति का सेवन तुच्छ है, दुख का देने वाला और सर्वत्र निंदा के योग्य है। जिस प्रकार भाव मुझ में श्रवण दर्शन ध्यान कीर्तन से रहता है, वैसा पास रहने से नहीं होता। इसलिए अपने घर को जाओ। श्री कृष्णचंद्र ने इस प्रकार गोपियों से जाओ जाओ कहा कि जो मैं इनसे कहूँगा तुम मेरे साथ विहार करो तो यह गालियाँ देंगी और निकट भी न आवेंगी। इससे प्रथम ही उनके मान खंडन करूं तो फिर यह आप ही मेरा पल्ला पकड़ेंगी। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, इस प्रकार गोपियाँ गोविंद श्री कृष्णचंद्र का वचन श्रवण कर अत्यंत दुखित हुई और मनोरथ के सिद्ध न होने से बड़ी चिंता करने लगी। चिंता के श्वास से कुंद रूप के फल के समान उनके अरुण होठ सूख गए और अपने मुखों को नीचा कर चरण के अंगूठे से धरती पर लिखने लगी और रुदन के कारण नेत्रों से कज्जल सहित जो आंसू निकल रहे थे उनसे कूचों की केसर धुल गई। तब अत्यंत दुख के कारण से गोपी चुपचाप होकर खड़ी हो गई, जिनके लिए गोपियों ने सब घर बार
छोड़ दिए। उन अपने परम प्रीतम श्री कृष्णचंद्र के कठोर वचन सुन प्रेम भरी गोपियाँ रोने के कारण आंसुओं से पूर्ण नेत्रों को पहुँच कुछ क्रोधित हो गदगद कंठ से बोली कि हे समर्थ, जाओ जाओ, ऐसे कठोर वचन मत कहो, क्योंकि हम सब विषयों को त्याग कर केवल तुम्हारे ही चरणों का सेवन करती हैं। हे दुराग्रही, हमको मत त्यागो। जैसे आदि पुरुष भगवान की शरण सर्व त्याग कर मुमुक्षु लोग जाते हैं, तो मुमुक्षु पुरुषों का वह भजते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे लिए सर्वस्व त्याग कर हम आई हैं, इसलिए हमारा सेवन करो, त्यागो मत। हे धर्मवेता कृष्ण, पति पुत्र सुतों की सेवा करो, यह स्त्रियों का परम धर्म है। यह जो तुमने कहा सो हमारी धर्म सुनने की इच्छा नहीं है, क्योंकि हमें चाहना नहीं है। तुम धर्म के उपदेश करने वाले नहीं हो, किंतु देहधारियों के प्यारे हो। आपने कहा पति आदिकों की सेवा करना धर्म है, सो आत्मा सहित पति आदि प्रिय लगते हैं। स्त्री को पति प्यारा लगता है, आत्मा से लगता है, सो आत्मा जब निकल जाता है पीछे इस देह को बांध कर ले जाते हैं और जला देते हैं, सो सबके आत्मा तुम हो। तुम्हारे सेवन करने से ही हमें सब धर्म स्वयं प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सब उपदेश वाक्य ईश्वर की सेवा करना ही परम धर्म बताते हैं। इस कारण तुम सब जीवों के आत्मा होने से परम बंधु ईश्वर हो। तुमसे जो जीव बहिर्मुख हैं वे दग्ध होने के योग्य हैं। अपने आत्मा नित्य प्यारे तुम हो, अतः आप में विवेकी पुरुष प्रीति करते हैं। दुख के देने वाले पति पुत्र आदिकों से क्या प्रयोजन है, इस कारण तुम हम पर प्रसन्न हो। हे कमल दल लोचन भगवान, बहुत दिनों से तुम में आशा रूपी लता लगाई हैं, उसे जाओ जाओ ऐसे कुठारी रूप वचन से कैसे काटते हो। देखो, विष के वृक्ष को भी आप बढ़ाकर विवेकी पुरुष नहीं काटते हैं। तुमने कहा जाओ, सो हम कैसे जाएं, क्योंकि जो चित्त सुखपूर्वक घर में लग रहा था सो तुमने हर लिया, और जिन हाथों से घर का काम करती थी सो तुमने हर लिए। तब श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि हे गोपियों, अब तुम जाओ, परसों के दिन तुम सबके चित्त प्रसन्न कर देंगे। तो गोपियों ने कहा कि तुम्हारे चरण छोड़कर हमारे गांव एक पग भी नहीं चल सकते, ब्रज में कैसे जाएं और जाकर हम क्या करें। हे सखे, आपके हास्य दर्शन और मधुर गीत से उत्पन्न हुई हमारी कामाग्नि को तुम अपने अधरामृत रूप पिचकारी से शांत करो, नहीं तो हम एक तो काम की अग्नि और दूसरी विरह की अग्नि, इन दोनों से दग्ध शरीर हो योगी जनों की नाई तुम्हारे ध्यान से ही तुम्हारे चरणों के निकट पहुंच जाएंगी। तब श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि तुम अपने पतियों के पास जाओ, वही तुम्हारी कामाग्नि बुझावेंगे। इसके उत्तर में गोपी कहती हैं कि हे कमलदल लोचन, वनवासी जिन्हें प्रिय हैं ऐसे तुम हो, और लक्ष्मी जी को किसी समय ही जिनकी सेवा प्राप्त होती है ऐसे तुम्हारे चरणों के तलुए हमने जब स्पर्श किए उसी दिन से उनका सुख अनुभव किया, और उसी दिन से और के सम्मुख खड़ी भी नहीं हो सकती। यद्यपि लक्ष्मी जी सदा वक्षस्थल में रहती हैं, परंतु तो भी जिसका भक्त लोग सेवन करते हैं, ऐसी तुम्हारे चरण की रेणु को तुलसी ने शोध सहित चाहना की। जिस लक्ष्मी जी की चितवन के लिए और देवता तप करके परिश्रम करते हैं, उन्हीं लक्ष्मी के समान हम भी तुम्हारे चरण रज को प्राप्त हुई हैं, अर्थात शरण ली हैं। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि जैसे कामदेव पीड़ित होकर मनुष्यों की स्त्री ओष्ठ चुंबन करने के लिए मनुष्यों की विनती करती हैं, और गोपी तो मोक्ष की रूप थी, परंतु काम की शांति करने के लिए पूर्ण ब्रह्म शरीर के जो श्री कृष्ण हैं उनसे ओष्ठ चुंबन करने के लिए याचना क्यों की। उत्तर है, गोपियों ने विचार किया कि हम कुछ पढ़ी नहीं, और श्री कृष्ण जैसे विद्वान लोग स्तोत्रों से स्तुति करते हैं वैसी स्तुति हम भी किया चाहती हैं, परंतु बिना विद्या हम कैसे स्तोत्र से स्तुति करें। परंतु हमने ऐसा भी सुना है कि श्री कृष्ण के होठ से सरस्वती का वास है, जो हमारे सबके होष्ठ में श्री कृष्ण के होष्ठ छू जाएंगे तो हम सब विदुषी हो जाएंगी। तब अनेक प्रकार के स्तोत्र से भगवान की स्तुति हम भी विद्वानों के सदृश किया करेंगी। कुछ कामदेव की पीड़ा से कृष्ण के ओष्ठ का चुंबन करना नहीं चाहती थी।
हे दुख को काटने वाले, तुम्हारे भजन में आशा लगाए हम घर छोड़कर तुम्हारे चरणों के पास आई हैं। तुम हमारे ऊपर प्रसन्न हो। तुम्हारी सुंदर मुस्कान चितवन से बड़े हुए कामदेव से पीड़ित देह वाली हमको अपनी दासी करके कृपा कीजिए। अलकावली जिस पर छूट रही और कुंडलों की कांति से युक्त कपोल अमृत भरे ओष्ठ में हास्य सहित चितवन वाले, तुम्हारे मुख को देख और भक्तों को अभयदान देने वाले, तुम्हारे दोनों भुजदंडों को देखकर लक्ष्मी को एक ही प्रीति के उपजाने वाले, तुम्हारे वक्षस्थल को देख हम तुम्हारी दासी होती हैं। हे कृष्ण मनोहर पद वाले बड़े बांसुरी के गीत से मोहित होकर त्रिलोकी में ऐसी कौन स्त्री हैं जो अपने धर्म से चलायमान न हो। त्रिलोकी में सुंदर इस तुम्हारे रूप को देख गो पक्षी मृग यह भी रोमांचित हो जाते हैं। फिर हम इस मनमोहन रूप में मोहित हो गई तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। तुम्हारा प्रकाशक शब्द सुनकर भी अपना धर्म त्यागना उचित है और तुम्हारे रूप के अनुभव से त्याग करने में क्या आश्चर्य है। और आपने निश्चय ब्रज के भय पीड़ा दूर करने के लिए अवतार लिया है। जैसे आदि पुरुष श्री नारायण स्वर्ग की रक्षा करते हैं, इस कारण हे दीनबंधो हम तुम्हारी दासी हैं। हमारे कामदेव से तप्त स्तन और शीरों पर अपने हस्त कमल को धरो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाभाग परीक्षित, इस प्रकार योगेश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र गोपियों का विलाप सुन हंसकर दया को प्राप्त हो। आत्माराम भी हैं तो भी गोपियों के संग्रमण करने लगे। प्यारे श्री कृष्णचंद्र की चितवन से प्रफुल्लित मुख वाली इकट्ठी हुई गोपियों के सहित उदार जिनकी चेष्टा और उदार जिनकी हंसनी में कुंद कली के समान कांति वाले दांतों से श्री कृष्णचंद्र ऐसे शोभायमान लगने लगे जैसे तारागण सहित चंद्रमा शोभायमान हो लगता है। गोपियाँ जिनका गान करे और स्त्रियों के सैकड़ों युद्ध का पालन करे, ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं गान करके वैजयंती माला पहने वन को शोभायमान करते विहार करने लगे। शीतल बालू के बिछाने वाले यमुना जी के पुलिन में गोपियों सहित आकर रमण करने लगे। वहाँ यमुना जी की लहर का आनंद और कमलों की सुगंध सनी वायु से अत्यंत प्रसन्न हुए। भुजाओं का प्रसार नाम, आलिंगन करना, कर अलक उरु निवि स्तन इसका स्पर्श करना, परिहास के वचन कहना, नखों के चिन्ह, क्रीड़ा चितवन और हंसियों से ब्रज सुंदरियों को भगवान काम उद्दीपन कराकर रमण करने लगे। इस प्रकार महात्मा श्री कृष्णचंद्र से मान जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसी गोपियां मानवती होकर पृथ्वी की स्त्रियों में अपने को अधिक मानने लगी। ब्रह्मा और महादेव के वश करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र उन गोपियों को सौभाग्य के मत से अपने अधीन देख उनका गर्व दूर करने और कृपा करने के लिए उस रास मंडल में ही अंतर ध्यान हो गए। क्योंकि श्री कृष्णचंद्र ने विचारा कि अभी तो कुछ रास का प्रारंभ ही हुआ है, शेर में पौन भी नहीं और इन्हें मान हो गया। जो ऐसे लाखों गोपियों के पांव पड़ता फिरूं तो वर्षों लग जाए, फिर रास कैसे होगा। इस कारण उनका मान भंग करने को अंतर ध्यान हो गए। अथवा जो प्यारी थी उनका मान घटने लगा कि देखो हमको भी कृष्ण सबकी बराबर देखते हैं और साधारण को मान बढ़ा कि प्यारी हैं, इससे हमारे अधीन हैं, सो दोनों का मान समान करने को भगवान श्री कृष्णचंद्र अंतर ध्यान हो गए। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषा टीकायां रास क्रीडायां कृष्णांतर्ध्यानम नाम 139 अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।